इस शरीरी को अर्थात आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जो प्राकृत शस्त्र है, हथियार है जो धरती पर, वो शरीरी आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए उसको काट भी नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। जितने भी शस्त्र हैं वे सारे पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी में किसी तरह का कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। जो शस्त्र हैं वे पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं, और जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं वे इस शरीरी में, आत्मा में किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी तक पहुंच ही नहीं सकता। जो पृथ्वी का तत्व है, चाहे कोई भी, वो शरीरी आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। फिर विकृति करने की बात तो दूर ही रही। जब वो पहुंच ही नहीं सकता तो विकृति की तो बात बहुत दूर है। अग्नि इस शरीर को जला नहीं सकती, शरीरी को जला नहीं सकती। जब अग्नि जो है वो भी इस आत्मा को, शरीरी को जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। जब वहां तक पहुंच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीर में कभी किसी तरह का विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता। जल इसको गीला नहीं कर सकता, पानी इसको गीला नहीं कर सकता आत्मा को, क्योंकि जल वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीर में किसी प्रकार का विकार पैदा नहीं कर सकता। वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीरी को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वायु वहां तक, आत्मा तक नहीं पहुंच सकती। तात्पर्य है कि वायु तत्व इस शरीर में किसी तरह की विकृति पैदा नहीं कर सकता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इसमें से चार ही महाभूतों की बात कही है। ये पृथ्वी, जल, तेज और वायु इस शरीरी में किसी तरह की विकृति नहीं कर सकते, क्योंकि ये पृथ्वी के तत्व हैं। परंतु पांचवें महाभूत आकाश की कोई चर्चा ही नहीं की है। जो आकाश है, जो परमात्मा है, उसकी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कोई चर्चा नहीं की है। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आकाश में परमात्मा चाहेगा जब ही क्रिया करने की शक्ति आएगी। क्रिया विकृति करने की शक्ति तो इन चार महाभूतों में है। विकृति करने की तो ये जो पृथ्वी के तत्व हैं चार, इन महाभूतों में है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। आकाश तो इनको छुट्टी देता है, अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। ये जो चार तत्व हैं आकाश से उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार पैदा नहीं कर सकते। अपने कारणभूत जिसने इन तत्वों को बनाया है उसमें विकार कैसे कर सकते हैं। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती। क्या पृथ्वी आकाश का छेदन कर सकती, छेद कर सकती? जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि आकाश को जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महतत्व तत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीर तक ये पहुंच ही कह सकते हैं। इन गुण युक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुंच ही कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। ये तो गुण के तत्व है,
और परमात्मा जो है, आत्मा जो है निर्गुण तत्व है, तो उसकी पहुंच ही नहीं हो सकती वहां तक। शरीरी नित्य तत्व है, शरीरी नित्य तत्व है। आत्मा जो है, पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है। पृथ्वी और जो चारों तत्व है, इसी से इनको सत्ता और स्फूर्ति शक्ति मिलती है। अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता और स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत कर सकते हैं। यह शरीरी सर्वव्यापक है, अर्थात आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्त है, अर्थात शरीरी के अंतर्गत है। ये चारों तत्व जो है वो आत्मा के अंतर्गत हैं। अतः व्याप वस्तु व्यापक को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, उसको नुकसान पहुंचाना संभव ही नहीं। यहाँ महाभारत युद्ध का प्रसंग है। ये सब संबंधी मर जाएंगे, ये सब संबंधी मर जाएंगे। इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं कि ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि वहां तक अस्त्र शस्त्रों की क्रिया पहुंचती ही नहीं, अर्थात शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर नहीं कटता, अर्थात शस्त्र से शरीर कट जाएगा लेकिन शरीर आत्मा तो नहीं कटेगी। अगण्य शस्त्र के द्वारा शरीर जल जाने पर भी शरीरी आत्मा नहीं जलता। वर्णास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीरी नहीं गलता और वायु शास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर भी शरीरी आत्मा नहीं सूखता। तात्पर्य है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीरी आत्मा नहीं मरता, प्रत्युत जो का त्यों निर्विकार बिना किसी आकार के रहता है। अतः इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है।